ने दिया है वरदान ये जो नित्य पावन बन रहा। हमने दिया है वरदान ये जो नित्य पावन बन रहा। हमने किया है देश पे कुर्बान ये अपनी तपोवन बन रहा। अपना तपोवन बन रहा। विद्रोहियों का करते सदा, विद्रोहियों का करते सदा प्रतिकार हम बढ़ रहे, प्रतिकार हम बढ़ रहे। मातृभू की वंदना, मातृभू की वंदना नित्य हम युगों से कर रहे, नित्य हम युगों से कर रहे। ऐसी ही प्रेरणा और भावना के साथ आज जिस योद्धा का हम मानसिक चिंतन करने वाले हैं वे है तेलंगा खड़िया। खड़िया समाज के बहुत ही अच्छे और नेतृत्ववान योद्धाओं की कड़ी में ये भी एक ऐसे योद्धा बन के उभरे जिसे लोग आज सभी तेलंगाना के नाम से जानते हैं। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिला के सिसई थाना के मुर्मू गांव में एक पाहन परिवार में 9 फरवरी 1806 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम दुइया खड़िया जो कि नागवंश के भंडारी थे एवं माता का नाम पेतू खड़िया था। खड़िया भाषा में बड़बोला को तेड़ बंगलंगा कहा जाता था, इसलिए इनका नाम शॉर्ट में तेलंगा पड़ गया। ये अनपढ़ थे लेकिन बचपन से ही साहसी, स्पष्ट वक्ता, समाज सेवी, देश प्रेमी एवं दूसरों के दुख से द्रवित होने वाले इंसान थे। ये सरना धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित थे। इनकी पत्नी आगे जाके रत्नी खड़िया बनी जिनका एकमात्र पुत्र जोगिया खड़िया हुआ। इन्होंने अपने जीवन में गुमला के आसपास के गांव में अपना संगठन बनाया जिसे जूरी पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ये नियमित रूप से जाया करते थे एवं सबों को संघर्ष के प्रति प्रेरित किया करते थे। ये अपने समर्थकों को तीर, लाठी, गदा चलाना सिखाया करते थे। ये खड़िया समुदाय के अलावा अन्य आदिवासियों को भी संगठित कर अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में सबों को अवगत कराने लगे। 25-26 वर्ष की आयु में ये खुलकर विद्रोह करने लगे। इनका मुख्य केंद्र सिसई बना। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और पुलिस गिरफ्तार करने के ख्याल से एक दिन कुंचूर पंचायत की बैठक में अचानक आ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शांति कायम रखने के लिए चारों तरफ पुलिस भर दिया गया और इन्हें कलकत्ता जेल में भेज दिया गया। वे काफ़ी दिन जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद वे अपने घर लौट आए। सन 1859 में छोटा नागपुर में लैंड लॉर्ड एंड टेनेसी प्रोसीड्योर एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत रियायतों को अपनी भूमि पर अस्थायी हक दिलाने का प्रयास किया जा रहा था। बिचौलिए लोग भोले भाले आदिवासियों को ठगने लगे। नया कर लगा। जनजातियों की भूमि समस्या काफ़ी बढ़ गई। इससे तेलंगा तिलमिला उठे एवं फिर से संगठन और प्रशिक्षण का कार्य शुरू किए तथा अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जानकारी देने लगे। 23 अप्रैल 1880 को प्रातःकाल ये सिसई स्थित अखरा में अपने शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहे थे। तभी दुष्ट दलाल बोधन सिंह जो ने अंग्रेज़ों के कहने पर इन्हें गोली मार दी। कहा जाता है कि इन्होंने हत्यारा बन के चोरी छिपे ही गोली चला दी थी। इस तरह से 74 वर्ष की आयु में वे अपने देश के लिए संगठन को मजबूत करते हुए शहीद हो गए। इन्हें गुमला जिला के सोसो नीम टोली में एक टांड में दफना दिया गया। आज ये टांड तेलंगा तोपा टांड के नाम से जाना जाता है। हमने आज तेलंगा
खड़िया जी के बारे में जाना। इनके जीवन में हमें अनेक प्रकार की शिक्षाप्रद बातें जानने को मिली, जैसे कि हमें इनकी तरह साहसी, स्पष्टवादी, कर्तव्यपरायण होना चाहिए। अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को नमन, सदा के लिए नमन। धन्यवाद। भारत माता की जय। जोहार झारखंड। ऐसे ही अन्य कड़ियों को आप देख सकते हैं इसी कड़ी में। जोहार झारखंड की टीम की ओर से धन्यवाद।